नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को, आलोचना करने वाले को अपने आसपास रखना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज जो बोल रहा हूं दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि आलोचना कर रहा हूं तो आपको भी अच्छा लगेगा। सच बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पहले अपने दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा कष्ट करिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म होगा, इस फॉर्म को भर दीजिए, हमारे मेंबर बनिए। हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे परिवार के सदस्य बन गए। एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। आज मैं बात करूंगा साहिब के मन की बात की, और मन की बात के अंदर झोल क्या क्या है ये मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। साहिब, फिर कह रहा हूं, नाराज मत होइएगा। दरअसल देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर काफी हो हल्ला मचा हुआ है। पूरे का पूरा गोदी मीडिया अपनी सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूप कलियाकत वगैरह वगैरह, देवबन वेबन का तो नाम ही नहीं लेता, तो छोटे हैं, इसको लेकर अपने अपना शो कर रहे हैं। बलिहारी हुए जा रहे हैं, अमन चोपड़ा ओपड़ा टाइप के, बस केवल दिन रात एक कर दिया है। तो वहीं देश के गृह मंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता और सरकार का हर एक मंत्री इसको लेकर साहिब की तारीफ और इस कार्यक्रम की सफलता का पुल बांध रहा है। इस बीच IIM रोहतक की ओर से मन की बात को लेकर एक सर्वे किया। इस सर्वे में यह बताया गया कि प्रधानमंत्री के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को 100 करोड़ लोगों के द्वारा सुना जा रहा है। सही कह रहा हूं मैं, 100 करोड़ लोग सुन रहे हैं। इस सर्वे में कहा गया कि 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार साहिब के इस मन की बात को सुन चुके हैं, जबकि 23 करोड़ लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिले थे उससे भी ज्यादा, 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। अब इस स्टडी के सामने आने के बाद साहिब की पालतू मीडिया में इसको एक हड्डी समझकर झपटने की होड़ लग गई। पूरी पूरी गोदी मीडिया में हर तरफ बस एक खबर, साहिब के मन की बात 100 करोड़ लोग सुनते हैं। PM मोदी की लोकप्रियता का यह नतीजा है, दुनिया भर में लोग सुनते हैं। 100 करोड़ लोग सुन रहे मन की बात, इस तरह की हेडलाइंस के साथ कई कई शो अंबानी के चैनल पे और गोदी मीडिया के चैनल पे किए जाने लगे। इसमें से किसी ने भी इस स्टडी के बारे में जानने की शायद सोची भी नहीं, और जिसको पता था उसने जबान बंद रखने की कसम खा ली। IIM ने अपनी रिपोर्ट रखी और ये पालतू शुरू हो गए बोलने में। दरअसल अब आपको इस रिपोर्ट से जुड़ी एक रोचक बात भी मैं बता देता हूं। इस स्टडी को किया जरूर IIM ने, लेकिन इस स्टडी को करवाया प्रसार भारती ने। अब प्रसार भारती क्या है, सरकार का कैसा भोंपू है, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। दरअसल प्रसार भारती सरकार की एक पालतू टाइप की संस्था है। और सरकार किसकी है? मन की बात की। तो जब सरकार ही अपने किसी कार्यक्रम का सर्वे कराएगी तो परिणाम तो फर्स्ट क्लास टॉपर वाले आएंगे ही ना। अब ये तो वही बात हो गई कि लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। माने वाकई में ऐसा है या नहीं, कौन जाने। सरकार ने खुद अपने ही एक कार्यक्रम का सर्वे कराया, और चूंकि नाम साहिब का लगाया हो उस कार्यक्रम में, उसे करते साहिब हैं, तो उसका जितना बेहतर दे सकते थे दे दिया गया। और बाकी आगे का काम करने के लिए साहिब ने कुछ पालतू ब्रॉडकास्टर पाल रखे हैं, जो सच झूठ आगे पीछे कुछ भी देखे बिना बस जो हुक्म मेरे मालिक उसका पालन करने में जुट जाते हैं। और उसको देख देख कर लोग उनकी हर बात को पत्थर का लकीर मारने लगते हैं। भक्तों को लगता है यही सच है। अब पहले आपको प्रसार भारती के द्वारा कराए गए इस सर्वे के बारे में मैं विस्तार से बताता हूं। इस सर्वे में बताया गया है कि मन की बात के बारे में करीब 96% लोग जानते हैं देश में। स्टडी में उन लोगों को शामिल किया गया जो 15 साल या उससे अधिक उम्र के हैं। सर्वे के मुताबिक 65% लोग हिंदी में कार्यक्रम सुनते हैं, जबकि 18% अंग्रेजी में सुनते हैं।
17.6, 17.6 लोग मन की बात को रेडियो पर सुनते हैं। 44.7, 44.7 लोग टीवी और 37.6, 37.6 लोग मोबाइल पर सुनते हैं। 19 से 34 साल के एज ग्रुप वाले 62% लोग मन की बात को मोबाइल पर सुनते हैं। 60 साल से अधिक उम्र के 3.2 लोग टीवी पर मन की बात देखते हैं। अब एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। आप अपने दिमाग पर जोर देकर खुद सोचिए, आप भगते तब भी सोचिए कि आपने कितनी बार साहिब के मन की बात को सुना है और पूरा सुना है। मतलब इस कार्यक्रम को कितनी बार सुना है, जोर देकर खुद सोचिए। फिर जरा एक बार दोबारा इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिएगा, शायद आपको खुद हकीकत समझ में आ जाएगी। वैसे इतना ही नहीं, IIM द्वारा किए गए इस प्रसार भारती के सर्वे में मन की बात को लेकर और भी कई बातें कही गई हैं। सर्वे में आगे बताया गया कि 73% लोग देश की प्रोग्रेस, देश की उन्नति और सरकार की कामकाज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्हें लगता है कि देश बहुत बेहतर सही दिशा में जा रहा है, बहुत बेहतर दिशा में जा रहा है। 60% लोगों में राष्ट्र निर्माण के कार्यों में योगदान देने का जज्बा पैदा हुआ है। इतना ही नहीं, सर्वे के अनुसार 63% लोगों का रवैया सरकार के प्रति पॉजिटिव हुआ है। 59% लोगों का लगता है कि उनका भरोसा सरकार पर बड़ा है और 55% लोगों ने कहा कि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इसको सुन के बनेंगे। 58% श्रोताओं ने कहा कि उनकी लिविंग कंडीशन में सुधार हुआ है। अब आप खुद समझिए इस सर्वे को अपने घर के, अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने दोस्तों की जिंदगी से जोड़ के देख लीजिए। यानी कहीं कुछ कम कुछ गलत है ही नहीं। पूरे देश में बिल्कुल अमृतकाल चल रहा है। अब जरा आप सोचिए, अगर मुझसे कहा जाए कि 4 PM का सर्वे करना है तो मैं क्या करूंगा और क्या कहूंगा? मतलब हम खुद ही अपनी कॉपी को जांच रहे हैं और फिर खुद में 100 नंबर दे दे रहे हैं। अब ये काम तो सिर्फ दुनिया में एक व्यक्ति कर सकते हैं और कहा जा सकता है वाकई में मोदी हैं तो मुमकिन है। इतना ही नहीं, सर्वे में आगे अभी और भी चाशनी है। सर्वे में इस कार्यक्रम की लोकप्रियता की वजह एकमात्र हमारे युग पुरुष प्रधानमंत्री जी को बताया गया है। सर्वे के मुताबिक लोग मोदी जी को पावरफुल और फैसले लेने वाला नेता मानते हैं, जो दर्शकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने के लिए बोलते हैं। इतना ही नहीं, इस स्टडी में आगे यह भी कहा गया है कि जनता PM को ज्ञानी और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि को रखने वाला नेता मानती है। याद है ना, विदेश में उन्होंने कहा था कि मैंने नोटबंदी कर दी, लोगों के यहाँ शादी होनी थी, लोग रो रहे हैं। इससे ज्यादा सहानुभूति हमारे साहिब क्या कर सकते हैं? इस पूरे सर्वे में सच बताऊं तो मेरी सबसे पसंदीदा बात यही है कि जनता PM को महाज्ञानी समझती है। अब इसमें तो कोई संदेह है भी नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने ज्ञानी हैं। शायद ही कोई देश का प्राइम मिनिस्टर होगा जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बना सकता है, थाली बजाकर कोरोना महामारी को दूर भगा सकता है। वो बिहार में तक्षशिला को बताते हैं। इतना ही नहीं, हमारे ज्ञानी प्रधानमंत्री जी ने तो सिकंदर को बिहारियों से पंगा तक करवा दिया था, जबकि सभी को पता है सिकंदर की सेना ने कभी गंगा पार की ही नहीं थी। लेकिन ये सब बेकार की बात है, जो गोदी मीडिया बता दे वो सच है। जो PM पहले B और बाद में MA करे उनको ज्ञानी तो माना ही जाता है। करते हैं, सब करते हैं। और अब तो सरकार ने खुद अपने आप ही सर्वे करके इस बात को पुष्ट भी कर दिया है। वैसे इस सर्वे में एक गौर करने वाली बात यह भी है कि सर्वे में यह तो बता दिया गया कि कितने लोग मन की बात को सुनते हैं, लेकिन मन की बात को ना सुनने वालों के आंकड़े इस स्टडी में एक बार भी नहीं बताए गए। कह रहा सरकार अपने मुंह पर खुद तो तमाचा मारेगी नहीं, तो हम बताते हैं जो कुछ और सर्वे आए हैं। 4 PM हुआ ही इसीलिए है, 4 PM चैनल इसीलिए है कि सच बता देता है। तो CSDS की स्टडी मीडिया इन इंडिया एसेस प्रैक्टिस कंसर्ट एंड इफेक्ट्स, इसमें भी मन की बात को लेकर स्टडी की गई और ये बहुत जानी मानी संस्था है। दुनिया भर में इसके सर्वे को, इसकी स्टडी को एक सम्मान मिलता है, मान मिलता है। इस स्टडी के आंकड़ों के अनुसार
62% लोगों ने मन की बात के प्रोग्राम को कभी सुना ही नहीं। चौंक गए ना? 62% लोगों ने कभी मन की बात को प्रोग्राम को कभी नहीं सुना। 21% लोगों ने एक या दो बार सुना। 5% लोगों ने किसी महीने सुना। 5% लोगों ने कभी सुना कभी नहीं सुना, जबकि सिर्फ 7% लोगों ने इसको हमेशा सुना, यानी भारतीय जनता पार्टी के भी हर व्यक्ति ने नहीं सुना। मतलब इस सर्वे के मुताबिक 100% में से सिर्फ 7%, 7%, 100 में से 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मन की बात को हमेशा सुना है। लेकिन हमें बताया क्या जा रहा है कि 100 करोड़ लोग सुनते हैं पीएम मोदी के मन की बात। इतना ही नहीं, इस सर्वे में मन की बात को ना सुनने वालों के बारे में भी 6 बार बताया गया, जिसको मैं बताता हूं। इसके अनुसार दक्षिण भारत में 75% लोग, 75% लोगों ने मन की बात को कभी नहीं सुना। गैर हिंदी भाषी राज्य में 62%, हिंदी भाषी राज्यों में कम से कम 50%, उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में 63% और उत्तर भारत में 54% लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को नहीं सुना। अब आप खुद इन दोनों स्टडीज के अंतर को समझिए। लेकिन हमें और आपको वो ही सर्वे दिखाया गया जो सरकार ने खुद प्रसार भारती के माध्यम से कराया है, यानी साहिब अपनी पीठ थपथपाने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। इस सर्वे के द्वारा उन्होंने एक बार फिर खुद अपनी पीठ थपथपा दी और कहीं ना कहीं ये संदेश भी इस सर्वे के जरिए देने की कोशिश की कि देश में मोदी का वर्चस्व और उनकी लोकप्रियता अभी भी कायम है। दरअसल ये इसलिए दिखाया गया क्योंकि 24 में साहिब की साख दांव पर लगी है और इस बात को साहिब भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। इस बार 2014 और 19 वाली लहर नहीं है और ना ही वो मोदी मैजिक बचा है। इसलिए साहिब किसी ना किसी जरिए से लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं कि उनकी लोकप्रियता अभी भी उतनी है। साहिब की ये छटपटाहट, साहिब की ये परेशानी, साहिब की ये बेचैनी 24 को लेकर है, क्योंकि अब साहिब चाहे कितनी भी बार अपनी पीठ ठोक लें और इस तरह के तमाम सर्वे कर लें, लेकिन हकीकत यह है 2024 में साहिब की सत्ता का सिंहासन डोल रहा है। साहिब इन झूठे सर्वे और स्टडी से लोगों के मन की बात को नहीं बदल पाएंगे, भले अपने मन की बात को कितने ही भी ऐसे सर्वे ले आए। बाकी क्या सर्वे वाकई में साहिब के डोलते सिंहासन को बचा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM। कोशिश कीजिएगा हमारे बाकी राज्यों के चैनल 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।